आपका अपने ही चैनल ज्ञापन पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। तो इसी परिसंचरण तंत्र में हमारा आज का टॉपिक है हमारे दिल के बारे में, हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। तो हार्ट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे शरीर में हार्ट कहाँ है ये भी जानना जरूरी है। ये हमारे मानव का शरीर है, कोमल का शरीर है, कोमल सा है शरीर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये क्या है, डायफ्राम है। यहाँ पर है डायफ्राम। इसी डायफ्राम के ऊपर जो है दो क्या हैं, लंग्स हैं, दो लंग्स हैं। लंग्स कुछ इस तरीके से है, ऐसे ये दो हैं लंग्स, ठीक है। और देखो हम इधर से हैं तो हमारा ये वाला हिस्सा क्या हो गया, दाहिना, ये दाहिना लंग्स हो गया और ये बायां लंग्स हो गया, ठीक। हम इधर घूम जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा इनका, अब ये इसको घुमा के मानो तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला है, ये हो जाएगा लेफ्ट वाला, और ये वाला राइट वाला हिस्सा हो जाएगा। यही होगा कि ये लेफ्ट, ये वाला राइट होगा, ये वाला राइट होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे मानो कि जो है ये सामने से खड़ा है, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ये ऐसे मानो कि ये आदमी ऐसे देख रहा है, तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम्हारी तरफ देख रहा है ये आदमी। तो इस आदमी का हिस्सा ये वाला, भाई राइट हमारा इधर है तो ये भी इसका राइट होगा, ये भी इसका लेफ्ट है तो ये भी इसका लेफ्ट होगा, ठीक। ऐसे समझा करो। बोर्ड पे जो कुछ बना होता है वो समझ लो तुम्हारे सामने देख रहा है, ठीक। तो उसी के हिसाब से उसका जो है पोजीशन निर्धारित होगा। तो ये जो लंग्स है, जो आप फेफड़ा है, इस फेफड़े के बीच में यहाँ पर क्या है आपका, थोड़ा सा बाएं खिसक करके जो है आपका हार्ट है, हृदय है। आपका हृदय जो है वो कहाँ है, यहाँ पर है, बीचों बीच नहीं है, दोनों फेफड़ों के बीच में है, लेकिन हमारे शरीर में थोड़ा सा बाएं साइड में, थोड़ा सा बाएं साइड में खिसक गया, यहाँ पर है हमारा हार्ट। कहाँ है, यहाँ पर है। जो अब ये इसको सुरक्षा कवच कौन प्रदान करता है, स्टर्नम, रिब्स, ये सब हड्डियाँ पढ़े थे ना, मैंने बताया था ना, इन सब हड्डियों के नीचे कौन है, लंग्स है हमारे और हार्ट है, ये सब इन्हीं हड्डियों के अंदर है। नहीं तो कोई मारे और हड्डी पट्टी ना हो तो सीधे हमारे हार्ट पे तो कहेंगे ना, मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, तो सर टूट जाएगा, बार बार टूटेगा, मारेंगे तो टूटेगा। तो अब ये नुकीला भाग नीचे है, एपेक्स जो है इसका नीचे है, बेस कहाँ है, ऊपर है। वैसे मोस्टली त्रिभुज जैसे होता है ना, उसका आधार नीचे होता है, अपेक्स ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपेक्स जो है हार्ट का नीचे है, इसीलिए झुक गया। आपने वो देखा होगा, आम खाया है ना, कौन सा आम, लंगड़ा आम खाया है, लंगड़ा आम, तो लंगड़े आम जैसा ही यहाँ पर है, लंगड़ा आम, चौसा आम, ठीक, हाँ। तो उसी आम जैसे इसकी आकृति है और कुछ उतना ही वजन होता है, लगभग 250-300 ग्राम इसका क्या होता है, वजन होता है। हमारे हाथ की जो मुट्ठी है इसको बंद कर लो तो इसको काट के इतना वजन कर दो, उतने बड़ा हमारे हर इंसान का हार्ट होता है, उतना ही बड़ा उतने ही वजन का। तो ये हार्ट हमारा यहाँ प्यारा सा इसी में लगा हुआ है, ठीक। तो ये हमारे लेफ्ट साइड में है, मोस्टली ये लेफ्ट किधर है, हमारे लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में हार्ट है, ठीक। लेकिन दोनों लंग्स के बीच में है, दोनों लंग्स के बीच में है, ठीक। तो ये तो होगी इसकी पोजीशन, हमारे शरीर में लंग्स की पोजीशन, वो हार्ट की पोजीशन हो गई, हृदय की पोजीशन हो गई। अब इस हृदय, पूरा हृदय एक अपने आप में एक अद्भुत संरचना है। इस शरीर का सबसे व्यस्त अगर कोई हिस्सा है, कोई अंग है तो क्या है, हार्ट है, जो 24 घंटे व्यस्त रहता है, अपने काम करने में व्यस्त रहता है, वो आराम नहीं करता है। लेकिन एक बार प्रश्न आया था, क्या हृदय कभी आराम करता है, तो उसमें दिया था मतलब दो धड़कनों के बीच, तो दो धड़कनों के बीच आराम करता है, वही उसका समय है आराम करने का। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, सोच लो कितने कब आराम करता है। ऐसे क्या, धक 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 फक धक फक ना, लब डब करता है, वैसे इसकी आवाज़ कैसी है, लब डब लब डब लब डब। तो लब और डब के बीच में जो समय मिलता है वही इसका क्या है, आराम है। लब और डब के बीच का जो समय है वही क्या है, इसका आराम है। तो प्रश्न एक बार आया था किसी परीक्षा में कि हृदय क्या कभी आराम करता है, तो जो है लब डब के बीच में आराम करता है, दो धड़कनों के बीच में आराम करता है बस।
तो सबसे बेस्टतम कार्य भाई सांस, भाई फेफड़ों को भी आराम मिल जाता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं जो है मतलब नाक बंद करके बैठ जाते हैं, पालथी मार करके योगासन करने लगते हैं, तो कुछ समय तक तो आराम करने को उसको मौका मिल जाता है ना। या रात में सो जाते हैं तो उतनी फास्ट मूवमेंट नहीं होता है, फेफड़ा लंग्स काम करता है लेकिन उसको भी आराम करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा लेना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है। जब सो जाते हैं तो उतने धीरे धीरे काम चलता रहता है ना, धीरे धीरे काम चलता रहता है, तो इसलिए लंग्स को भी आराम करने को मौका मिल जाता है। लेकिन हार्ट हमारा अगर रात को हम सो गए वो भी सो जाएगा तो सुबह हम उठेंगे नहीं, सुबह हम भी सोते रह जाएंगे। तो हार्ट हमारा ऐसा कुछ है। तो इस तरीके से जो है अब ये पूरी अपनी अद्भुत संरचना है हमारे शरीर की, तो इसका अध्ययन करने के लिए एक अलग से विज्ञान है और उस विज्ञान को कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्योंकि हार्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्डियक है। इसको कार्डियक भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कार्डियक भी कहते हैं। तो कार्डियक, इस हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इस हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक, इसीलिए आपने जो है कार्डियक के नाम कई जगह आपने सुने होंगे। तो कार्डियक किससे संबंधित है? हार्ट से ही संबंधित है। ठीक, तो अब इसकी जो मतलब इसमें जो इसका संरचना है वो सब हम अध्ययन कर। देखो ईश्वर भी बड़ा समझदार था, उसने सबसे बड़ा वैज्ञानिक अगर कोई है तो वो ईश्वर है। इस पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा वैज्ञानिक कोई है तो वो ईश्वर है। उसने सोचते हुए ये सृष्टि एकदम से बना दिया, इस पर मनुष्य एकदम से आ गया नहीं, उसने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए। मतलब जीवन की उत्पत्ति में भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए। उसने पहले जो है मछली जैसे जीवों की उत्पत्ति की, जिसमें सिर्फ दो ही छोटा हार्ट था, उसके 2 ही कोष्ठक थे। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ करती थी। लेकिन कहा इंसान थोड़ा सा अद्भुत प्राणी बना रहा हो इस पृथ्वी पर, तो उसके हार्ट की संरचना भी थोड़ा अद्भुत बनानी होगी। तो उसमें 4 कोष्ठक बना दिए। मछली में तो हार्ट के कितने कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं। और इंसानों के स्तनधारियों में हार्ट के 4 कोष्ठक होते हैं। तो उसने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया। भाई जब इंसान भी तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है। पहले देखो 1G मोबाइल आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आने वाला है। दूसरे दुनिया के अन्य देशों में 5G चल रहे हैं और भारत में भी लॉन्च हो गया है। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हैं इंसान जो है। तो भगवान बहुत पहले से एक्सपेरिमेंट करते चले आ रहे हैं जीवन की उत्पत्ति पर। तो जीवन की उत्पत्ति पर इस तरीके से अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। तो हार्ट हमारा जो है 300 ग्राम वजन का है। वजन कभी कभी पूछ लेता है, कितने ग्राम वजन का है? 300 ग्राम वजन का है। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और एक धड़कन में 70 ml खून का 70 ml खून का वो क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। ऑक्सीजन मिला हुआ भेजता है इधर उधर। तो 70 ml हार्ट के अंदर एक बार की धड़कन में कितना खून जाता है? 70 ml। अब 70 ml को 72 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 50-40। गुणा करके देख लो, इतना आएगा, 50-40 आएगा। 70 को 70 गुणे 72। और हमारे शरीर में तेल कितना है? मतलब खून कितना है? खून हमारे शरीर में लगभग 5.5 लीटर। ठीक, 5.5 लीटर है लगभग। और महिलाओं में तो 5 ही लीटर है। तो हाँ, तो 5 लीटर से कुछ अधिक ब्लड का हमारे हार्ट के अंदर 1 मिनट में क्या होता है? आवागमन हो जाता है। पूरे शरीर के मतलब 1 मिनट में शरीर का पूरे ब्लड, जितना पूरा ब्लड है सब शरीर के हृदय में पहुंच जाता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है। और काम क्या होता है इसका? ऑक्सीजन सहित ब्लड को शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजना और शरीर के विभिन्न हिस्सों से ऑक्सीजन रहित ब्लड को ला करके लंग्स के पास भेजना। लंग्स भी शरीर का एक हिस्सा है, शरीर का अंग है। ठीक है, कल मैंने बताया ही था कि हार्ट की तरफ से जो भी ब्लड जाएगा वो किस नली के माध्यम से जाता है? धमनी के माध्यम से। और जो हार्ट की तरफ आएगा दूसरे अंगों से, उसे क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। ठीक है, याद आ गया ना? तो यहाँ पर हम लोग जो है इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। वैसे हार्ट मोस्टली जो है इसके दो पार्ट हैं मोस्टली जो है। मुख्य रूप से पहले तो हम 2 पार्ट का अध्ययन करते हैं। ठीक, इस तरीके से चौसा आम बना दिया मैंने, चौसा आम ऐसे होता है। ठीक, अब ये जो है ऊपरी भाग हो गया और ये निचला वाला निचला भाग। निचला वाला नीचे है तो निलय कहते हैं, ऐसे याद हो जाएगा ना। नीचे वाला नीचे है तो निलय कहलाता है, ऊपर वाला ऊपर है तो आलिंद कहलाता है। आलिंद कहलाता है।
ठीक, अंग्रेजी में कहते हैं ऑट्रिकम, ऑट्रिकल, ठीक, ऑट्रिकम या ऑट्रिकल। और इसको कहते हैं वेंट्रिकल, इसको कहते हैं वेंट्रिकल। और अलिंद को ही ऑरिकल भी कहते हैं, ऑरिकल, ऑट्रिकल या ऑरिकल, ऑट्रिकल या ऑरिकल। अलिंद को इसके दो नाम हैं, ऑट्रिकल या ऑरिकल। काम मतलब नाम अलग अलग है एक ही नाम है। ऑरिकल भी कहते हैं कहीं कहीं की ऑट्रिकल भी कहते हैं, और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं, निलय को वेंट्रिकल। तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? अलिंद, और नीचे वाला भाग निलय कहलाता है। ठीक, ये तो पहला विभाजन हो गया। फिर इसके बाद में जैसे हमारी पृथ्वी का विभाजन है इस तरीके से, बीच में डंडा खींच दिए एक बीचों बीच में, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो हर्ट का हमारा उत्तरी गोलार्ध क्या कहलाता है? अलिंद कहलाता है, और दक्षिणी गोलार्ध निलय कहलाता है। फिर बात यहाँ से नहीं बनी, बीच से एक डंडा खींच दिया पृथ्वी में, तो इधर वाला भाग क्या कहलाया? पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला भाग कहलाया पश्चिमी गोलार्ध। तो ऐसे यहाँ पर भी एक लकीर खींच दिया गया, एक कोष्टक और बना दिया गया, तो 4 कोष्टक हो गए। इधर वाला पूर्वी अलिंद, इधर वाला पश्चिमी अलिंद। लेकिन पूर्वी पश्चिमी यहाँ करना नहीं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हृदय पढ़ रहे हैं। तो इधर वाला कौन सा अलिंद हो गया? बायां अलिंद। कौन सा? भाई ऐसे खड़े हो जाए ना, तो इधर वाला कौन सा हिस्सा हो गया? बायां अलिंद। तो ये वाला हो गया बायां अलिंद, और इधर वाला कौन सा हो गया? दायां अलिंद। ठीक, और इधर वाला दायां निलय हो गया, इधर वाला बायां निलय हो गया, दायां बायां। ठीक, तो इस तरीके से अलिंद के 2 भाग हो गए, ऊपरी अलिंद के दायां भाग और बायां भाग, और निचले निलय के दायां भाग और बायां भाग। और अलिंद जो काम है, अलिंद में सिर्फ बाहर से ब्लड आता है, बाहर से ब्लड आता है। अलिंद में बाहर से ऐसे ब्लड आएगा और इधर ऐसे ब्लड आएगा, और निलय से ब्लड बाहर जाता है, निलय से ब्लड बाहर जाता है। ये कंसेप्ट बिठाने के लिए कह रहा हूँ। हार्ट ऐसे नहीं, अभी हार्ट का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वहाँ समझना, लेकिन पहले ही वहाँ समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है कि जो है अलिंद में ब्लड बाहर से आता है, और बाहर से कहाँ से आएगा? अंगों से आएगा। और अंग को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक शरीर के विभिन्न अंग और एक फेफड़ा, क्योंकि फेफड़ा हमारा प्रमुख है, जो क्या करके भेजता है शरीर में खून को शुद्ध करके, उसमें क्या भेजता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो है एक में एक जो है इधर वाले जो बायां अलिंद है, यहाँ से फेफड़े से आता है, यहाँ से ब्लड कहाँ से आता है? फेफड़े से आता है। और दाएं अलिंद में ब्लड कहाँ से आता है? शरीर के विभिन्न अंगों से। अब शरीर हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक बीच में हृदय है, तो ऊपर वाला हिस्सा बढ़िया है, शुद्ध है, दिमाग उमाग सब यही है ना, तो सुपीरियर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सुपीरियर। और नीचे वाला हिस्सा खराब है, सब कुछ खराब चीज़ नीचे ही है, तो इसको क्या कहते हैं? इन्फीरियर कहते हैं। और जब ब्लड आता है बाहर से, तो कौन से नस में आता है? सिरा में आता है। किस में आता है? सिरा में आता है। और सिरा भी महासिरा, किस में आता है? महासिरा। हार्ट के पास में क्या है? महासिरा। कल मैंने बताया था ना, हार्ट के पास में क्या है? महासिरा। और महासिरा को अंग्रेजी में कहते हैं वेनिकावा। क्या कहते हैं? वेनाकावा या वेनिकावा, वेनिकावा या वानाकावा या वेनिकावा। ठीक, अंग्रेजी में कहते हैं वेनाकावा। तो ऊपर से जब हमारे मस्तिष्क से ब्लड आता है, मस्तिष्क वाले जो है सिरों से या कान नाक गले से, इनसे ब्लड आता है, तो उसको कहते हैं कहाँ से आ रहा है? इन्फीरियर, वो सुपीरियर वेनिकावा से। कहाँ से आ रहा है? सुपीरियर वेनिकावा से। सुपीरियर समझ गए? जो ऊपर वाले हिस्से से आता है। और जब नीचे वाले हिस्से से ऐसे नीचे वाले हिस्से से ब्लड आता है, तो इसको कहते हैं इन्फीरियर वेनिकावा। शरीर का निचला हिस्सा सब इन्फीरियर है। इन्फीरियर मतलब बेकार, सुपीरियर मतलब सुपर, अच्छा। ठीक, ऐसे याद रहेगा। तो सुपीरियर इन्फीरियर ये हो गए। और इसके बाद में यहाँ से ब्लड जो है अलिंद में आ गया। अलिंद के पास पंप नहीं है, अलिंद के पास पंप नहीं है। पंप तो यहाँ है, निलय में है। पंप कहाँ है? निलय में। ये भाई मैंने बताया ना, इंजन है। इंजन भी कैसा? पंपिंग वाला, ऐसे चलता है। एक बार जो है संकुचित होगा ऐसे, फिर बाद में खुलेगा, संकुचित होगा, खुलेगा। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ऐसे। तो जब बंद होगा, मान लो मुट्ठी में जल भरा है और इसको बंद करेंगे तो जल क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो फैल जाएगा, अगर नली हो चारों तरफ तो नली में चला जाएगा। तो जब हृदय बंद होता है, हृदय के कोष्ठक जब बंद होते हैं, तो ब्लड बाहर चले जाते हैं। ब्लड वहाँ से नलियों के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। जब खुलता है तो फिर
हाँ खुलता है तो आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, वो खाली जगह हो जाता है ना, तो खाली जगह को भरने के लिए बाहर से ब्लड हार्ट में आ जाता है। तो यहाँ से तो ब्लड आ गया जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों में आ गया, और अब जो है ये कैसा होगा, जब शरीर के विभिन्न हिस्सों से आएगा तो ब्लड कैसा होगा, अशुद्ध होगा, अशुद्ध होगा ना। अब ये भेजेगा पंप के पास में, कहाँ पर, पंपिंग करने के लिए पंप के पास भेजेगा, तो कहाँ आएगा, दायां निलय में आएगा। कहाँ आएगा, दायां निलय में। ये बीच में जो कोष्ठक है इसको सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, एक तरीके से ये दीवाल है, सेप्टम की दीवाल है जो अलग करती है इन कोष्ठकों को, बाएं को और दाएं कोष्ठक को अलग करती है। तो हार्ट में हमारे 4 कोष्ठक हैं, बायां अलिंद, दायां अलिंद और दायां निलय, बायां निलय, ये 4 कोष्ठक हैं। वेंट्रिकल और आर्ट्रिकल, आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल। ठीक, ऊपर वाले को आर्ट्रिकल कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। अब यहाँ से जो है ब्लड आ जाएगा कहाँ, निलय में। कौन से निलय में, दाएं निलय में। तो दायां अलिंद का ब्लड आ जाएगा दाएं निलय में, और निलय जो है पंप करेगा, उसको पंप करके भेजेगा कहाँ, शरीर के विभिन्न हिस्सों में, शरीर के विभिन्न हिस्सों में। ठीक, तो यहाँ से जो है, हालांकि यहाँ से जो है शरीर का विभिन्न हिस्सा, मुख्य हिस्सा कौन सा है, हार्ट है, वो लंग है, तो यहाँ से लंग को भेजता है। ये तो एक सामान्य हो गया। अब हम लोग हार्ट की एक जो है जो संरचना है उसको बनाकर समझने की कोशिश करते हैं कि देखो अब हार्ट ऐसे 3D हार्ट का आप इमेजिन करो कि एक हाथ में हमारे क्या हार्ट है, ठीक, और इस हार्ट में जो है ऊपर से वायर गया हुआ है। वायर मतलब सिराएं और धमनियाँ ऊपर से गई हुई हैं, महासिरा और महाधमनी जो है ऊपर से गई हुई हैं। सब कुछ इसके वायर्स जो है ऐसे जा करके और ऐसे ऐसे बट गए हैं, ठीक, ऊपर आ करके और ऐसे ऐसे बट गए हैं। तो ये सम लेकिन ये निकास कहाँ होती है, यहाँ से भी और यहाँ से तो आ रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है, लेकिन ये नीचे से नहीं जाएगा, ये ऊपर से ही जाएगा। लेकिन ऊपर जो है वायर ऊपर से वायरिंग कर दी गई है, ऊपर से हार्ट के ऊपर से वायरिंग कर दी गई है। जब एक्चुअल 3D आप जो हार्ट देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। तो ये तो हमने सामान्य एक तरीके से समझने के लिए बता दिया कि जो है हमारे जो अलिंद का काम क्या है, वो शरीर के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न अंगों से रक्त को लेता है, ग्रहण करता है, रक्त उसमें आता है। और निलय का काम क्या करता है, पंप करके उसको बाहर निकालता है, हृदय से बाहर निकालता है। लेकिन जो एक्चुअल हार्ट है वो समझते हैं यहाँ पर। देखो कुछ इस तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपका ये वाला हिस्सा, ठीक, और ये हो गया आपका ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर वाल्व लगा है, और यहाँ पर भी वाल्व लगा है, ठीक, और ये हो गया आपका ऐसे बनाओ, ठीक, और इधर से जो है ये आ रहा है, यहाँ पे वाल्व है, ठीक, ये हो गया हार्ट हमारा, ये हो गया हार्ट, और ये जो है आपकी झिल्ली हो गई। इस तरीके से हार्ट है। हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ये वाला हार्ट बनाते हैं, वैसे तो कहीं नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे चोंच सा होता है वैसे जो है, तो वो थोड़ा सा चोंचीला ऐसे बना दो इस तरीके से, ठीक। अब देखो इसको समझते हैं। ये जो हम ऊपर से जो पाइप जा रही है, ये अंदर से नहीं, हार्ट के अंदर से नहीं, नीचे से ऊपर गई है, नीचे से ऊपर गई है, ठीक। तो ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया, दायां आलिंद हो गया, ये वाला बायां आलिंद हो गया, और ये वाला दायां निलय, ये वाला बायां निलय, ठीक। इतना तो पहले ही समझ गए थे। अब यहाँ से ये ऊपर से ब्लड आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ऊपरी अंग से। कहाँ से आ रहा है, ऊपरी अंग से। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सुपीरियर
वेना कावा। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ठीक, और ये नीचे से जा रहा है, शरीर के निचले हिस्सों से जा रहा है यहाँ ब्लड, तो इसको क्या कहते हैं? इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक, और इसके अलावा इधर से ब्लड आ रहा है शरीर के विभिन्न, वो वहाँ से लंग से आ रहा है। इधर से ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग से। ये तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसमें क्या होगा? CO2 होगा। इन दोनों में क्या होगा? CO2 होगा। और ये कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। लेकिन आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। और हार्ट से आ रहा है तो हार्ट वाले सिरों को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज, वो पल्मोनरी वेन्स। बाहर से आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स। इसको साफ करके लिखते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? पल्मोनरी वेन्स हो गए। ये दोनों क्या हो गए? पल्मोनरी वेन्स। ठीक, बाहर से आ रहा है, लंग से आ रहा है, तो वेन्स में आएगा, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। अब ये यहाँ से आएगा, एक जैसे पल्मोनरी वेन्स, यहाँ से अशुद्ध रक्त, सुनो, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रक्त आया, और ये घुसा किसमें? आलिंद में। किसमें घुसा? आलिंद में। और आलिंद से ये नीचे की तरफ प्रवाहित किया गया। कहाँ प्रवाहित किया गया? निलय के लिए। और यहाँ पर एक वाल्व लगा है। यहाँ पर क्या लगा है? एक वाल्व। अगर वाल्व नहीं लगा होगा तो फिर जैसे वाल्व जैसे नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर उसी में चढ़ जाएगा, नीचे से ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि ये वाल्व कुछ इस तरीके से ऐसे लगा होता है ना, जैसे ऊपर से प्रेशर मारेगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, खुल जाएगा, और ब्लड जो है निलय में आ जाएगा। ब्लड कहाँ आ जाएगा? निलय। फिर तुरंत ये बंद हो जाएगा, फिर ऊपर जाकर तुरंत बंद हो जाएगा, जिससे कि नीचे जो ब्लड आया है वो, क्योंकि पंप मार रहा है ना, अब पंप लगा रहा है, अगर वाल्व नहीं होगा तो फिर ऊपर उसी में घुस जाएगा ना जिसमें आया है। अब वो तो उसे तो पता नहीं है कि हमको किधर भेजना है, वो तो पंपिंग कर रहा है। वो तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये तुरंत वाल्व क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व है, इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये जो है आपका यहाँ से जो है, अब जब ये मतलब इसका वाल्व इस तरीके से ऊपर की तरफ जो है बंद हो जा रहा है, और ये वाल्व नीचे से खुल रहा है, तो नीचे से जब प्रेशर मारेगा पंप हमारा, तो इस वाले सिरा में, इस वाले मतलब नली में रक्त हमारा क्या हो जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। इस वाले नली में रक्त प्रवेश कर जाएगा, तो ये रक्त निकल करके यहाँ से चला जाता है बाहर। ये रक्त यहाँ से निकल करके बाहर चला जाता है। और इस वाले हिस्से में अभी रक्त कैसा है? शुद्ध नहीं है। कैसा है? अशुद्ध है। भाई अशुद्ध रक्त आया था ना, तो इधर वाले हिस्से में ये भी समझ लो, जो दाहिना वाला हिस्सा है, इस दाहिने वाले हिस्से में रक्त कैसा आता है? अशुद्ध आता है। रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों से आया और प्रवेश कर गया कहाँ पर? निलय में। और निलय ने अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी आर्टरी में, कि वेन्स क्या कहेंगे? यहाँ से जा रहा है ना, हार्ट की तरफ से जा रहा है तो आर्टरी बोलेंगे कि वेन बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे। और ये कहाँ जा रहा है? शुद्ध होने के लिए लंग्स में जा रहा है। शुद्ध होने के लिए लंग्स में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। तो इसलिए इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो इस पल्मोनरी आर्टरी में प्रवेश करेगा और लंग्स की तरफ पहुंच जाएगा शुद्ध रक्त होने के लिए, अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त होने के लिए। तो यहाँ पर जो वाल्व लगा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ठीक, और भी कई नाम हैं, लेकिन एक ही जानो, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस वाल्व को कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। अब ये वाल्व की संरचना ऐसी बनी है कि जैसे ही नीचे से पंप प्रेशर मारेगा, वाल्व ऊपर को खुल जाएगा और इस नली में रक्त हमारा प्रवेश कर जाएगा। फिर तुरंत जो है नली, वाल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वाल्व का मतलब ये होता है कि एक तरफ से खुलना, एक तरफ से खुलना। तो नीचे से जो है प्रेशर मारा और वाल्व खुला और रक्त नली में प्रवेश। और पल्मोनरी आर्टिकल, वो पल्मोनरी जो है धमनी के माध्यम से पहुंच गया कहाँ? लंग्स के लिए, लंग्स में शुद्ध होने के लिए, लंग्स में शुद्ध होने के लिए। ठीक, अब ये शुद्ध होकर के लंग्स से शुद्ध होकर के फिर इस वाले रास्ते से ऐसे ये यहाँ जो है हार्ट दोनों तरफ, वो लंग्स दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ इसकी वायरिंग बनी है, दोनों तरफ वायरिंग है। ठीक, तो हाँ, तो इस तरफ दोनों तरफ से इन दोनों, ये दो पाइप इसीलिए दी गई हैं, एक जो है बाएं से एक दाएं से,
दोनों जुड़ी हुई हैं, तो दोनों से ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त हमारा कहाँ प्रयोग होता है, आता है आलिंद में। आलिंद के कौन से हिस्से में, बाएं साइड में, बाएं आलिंद में। कहाँ प्रवेश करता है, बाएं आलिंद। अब ये बाएं आलिंद में रक्त आया तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा है और ये नीचे ये वाल्व खुलेगा, ये वाल्व खुलेगा, ठीक। तो इस वाल्व से फिर किस में प्रवेश करेगा, बाएं निलय में। कहाँ गिरेगा, बाएं निलय में। अब इस वाल्व को कहते हैं डाइकस्पिड। क्या बोलते हैं, डाइकस्पिड। दोनों के नाम कस्पिड है। इसमें ट्राई, इसमें त्रिविमीय संरचना होगी, इसमें दो कब्जे लगे होंगे, ऐसे मान लो। इसमें इस वाल्व में कितने कब्जे लगे होंगे, 2 कब्जे लगे होंगे। इस वाल्व में 3 कब्जे लगे होंगे, ठीक। तो इसीलिए इसको कहते हैं डाइकस्पिड या बाइकस्पिड। डाई मतलब 2 होता है, बाई मतलब 2 होता है, तो चाहे डाइकस्पिड कह लो चाहे बाइकस्पिड। तो ये डाइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व हो गया, ठीक। तो ये बाइकस्पिड वाल्व जो है खुलेगा, ये इस तरीके से है भैया, ये हाँ ये ठीक है, नीचे ही ये नीचे है, ये ऊपर, ठीक। तो ये खुलेगा। अब ये खुलेगा तो रक्त इसमें आ जाएगा बाएं निलय में, और बायां निलय पंप करेगा। बायां निलय क्या करेगा, पंप करेगा। तो पंप करेगा, ये ऊपर वाला तो ये बंद हो गया, ये वाला तो बंद हो गया। और यहाँ जो है एक वाल्व और लगा है, यहाँ एक वाल्व और लगा है जो इस वाले धमनी से, महाधमनी से, इस वाले किससे, महाधमनी से। भाई हार्ट से ये पाइप जा रहा है ना, और शरीर के दूसरे हिस्सों में जा रहा है, तो हार्ट से जा रहा है तो महाधमनी कहते हैं, और महाधमनी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्टा। क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं। तो इसको जो है ऑर्टियल क्या बोलते हैं, ऑर्टियल वाल्व। क्या कहते हैं, ऑर्टियल वाल्व। तो ये ऑर्टियल वाल्व जो है ये अर्धचंद्राकार होता है, तो सेमी लूनर वाल्व भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सेमी लूनर। तो ऑर्टिकल वाल्व हमारा क्या होगा, ऑर्टिकल वाल्व हमारा खुलेगा और ऑर्टा में, महाधमनी में रक्त प्रवेश करेगा और शरीर के विभिन्न हिस्सों में चला जाएगा। तो इसको ऑर्टा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्टा। महाधमनी, महाधमनी मैंने बताया था। तो ये इस महाधमनी से रक्त कहाँ निकल जाएगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों में। अब ये आगे जाकर के कई वायरिंग है, हमने तो एक बनाया है यहाँ पर, आगे जाकर के, क्योंकि यहाँ से महाधमनी से फिर कई धमनियाँ आ जाती हैं, फिर कई धमनियों से कई जो है छोटी छोटी धमनियाँ हो जाती हैं, फिर वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में, विभिन्न ऊतकों में जा करके जो है कैपिलरीज बन जाती हैं, केशिका बन जाती है ना। ये सब कल मैंने बता ही दिया था। तो इस तरीके से रक्त हमारा हार्ट में चलता है, ठीक। यानी अशुद्ध रक्त इस तरफ आएगा जाएगा, किधर, दाहिने साइड में, और शुद्ध रक्त आएगा जाएगा किधर से, बाएं साइड से। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है, तो बाएं साइड से शुद्ध रक्त आएगा भी और जाएगा भी। अब देखो, हृदय हमारा एक झिल्ली में स्थित है, हृदय हमारा एक झिल्ली में स्थित है, ठीक, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या बोलते हैं, पेरी, हमने बताया था कार्डियम शब्द आया करेगा, तो पेरिकार्डियल, कार्डियल ही, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं झिल्ली को। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। ये वाली झिल्ली जो है, ये वाली झिल्ली क्या कहलाती है, जिसमें सुरक्षित रखा भाई जो हम इंजन जो होती है हमारी शरीर, वो उसकी बाइक वगैरह की या गाड़ियों की इंजन, तो उसमें ऑयल वगैरह भरते हैं ना, कि सारा पार्ट्स उस ऑयल में चलता रहे, जिससे पार्ट्स जल्दी खराब ना हो। तो ऐसे ही एक झिल्ली के चारों तरफ हमारा हार्ट क्या रहता है, बंद रहता है झिल्ली में। तो उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल झिल्ली। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर द्रव भरा रहता है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, लुब्रिकेंट समझ लो, ऑयल भरा रहता है, ठीक, लुब्रिकेंट टाइप का, जिससे कि हार्ट हमारा जो है खराब ना हो, सही से काम करता रहे। तो वो लब डब कर रहा है ना, तो पता चलेगा सूख जाएगा तो पंपिंग करना बंद कर देगा। तो इसलिए जो है इसमें द्रव भरा रहता है। अब देखो ये स्टार्ट कैसे होता है भाई, हार्ट को स्टार्टिंग के लिए भी कुछ चाहिए ना। जैसे इंजन, जब हम बाइक में किक मारते हैं या सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो एक प्लग होता है ना, प्लग होता है। तो ऐसे ही प्लग यहाँ पर भी होता है, ऐसे ही प्लग यहाँ भी होता है, जो कहाँ है, हमारे दाएं अलिंद में। कहाँ पर है, दाएं अलिंद में, जिसको क्या बोलते हैं, ये SAN, साइनो ऑरिकुलर नोड। देखो अब ये नाम कैसे याद होगा, मुझे भी बड़ा दिक्कत हो रहा था। साइनो नाम तो याद हो जाएगा, साइनो नाम याद हो। और इसको अलिंद को ऑरिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिकल भी बोलते हैं। तो उसी के नाम से पड़ा है ऑरिकुलर। कूलर के आगे लगा दो ऑरी, कूलर के आगे क्या लगा दो, ऑरी। तो साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक, नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, SAN। तो SAN नामक प्लग पाया जाता है यहाँ पर। क्या पाया जाता है, प्लग, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बिजली बनाता है। क्या बनाता है, बिजली बनाता है, ठीक, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है पंप इसका चालू हो जाता है। पंप कहाँ पाया जाएगा, नीचे,
पंप कहाँ पाया जाएगा? नीचे पाया जाएगा। किस में? नीचे मतलब निलय में। पंप कहाँ पाया जाएगा? निलय में। और जो प्लग है, जो साइनो ऑरिकुलर नोड है, वो कहाँ पाया जाएगा? बाएं आलिंद में। बाएं में कि दाएं में? दाएं में। इधर साइड में क्या है? दायां। तो दाएं आलिंद में। अभी कंफ्यूज में हो? देखो सीधे ऐसे समझो कि हम इधर खड़े हैं तो हमारा जो ये वाला हिस्सा दाहिना हो गया, ये वाला हिस्सा बायां हो गया। तो ऐसे हार्ट का भी ये हिस्सा पोजीशन हुआ। तो ये हमारा जो है दाहिने आलिंद में क्या पाया जाता है? साइनो ऑरिकुलर नोड, जो क्या काम करता है? इसको बिजली उत्पन्न करता है। और कभी कभी इसमें जो है वो लग जाता है, क्या कहते हैं उसको? जंग कहते हैं, या कार्बन लग जाता है। और कार्बन, अब भाई मोटरसाइकिल के प्लग में कार्बन लगेगा तो उसको तो निकाल करके हम भी साफ कर लेते हैं या बदलवा देते हैं, दूसरा लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी बदला जाता है। यहाँ तो साफ नहीं हुआ, यहाँ क्या किया जाएगा? इसको बदला जाता है, चेंज किया जाता है। अब चेंज करोगे तो इंसान जो बनाया है वो लगाया जाएगा ना। तो इंसान जो बनाता है, उसको जो लगाते हैं उसको बोलते हैं पेस मेकर। उसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर। तो प्रश्न कभी कभी आता है कि पेस मेकर शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है? पेस मेकर शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है? जो है हृदय। वो दायां बायां नहीं पूछेगा, वो दे देगा हार्ट, दे देगा लंग्स, दे देगा जिगर, ये सब दे देगा। तो किस में लगाया जाता है? हार्ट में लगाया जाता है। पेस मेकर हार्ट में लगाया जाता है। वो तो मैं यहाँ गहराई से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ये सब कुछ नहीं, ये तो जानते रहो कि यहाँ है, इतना गहराई में नहीं पूछता परीक्षा में। ये शब्द याद रखो, पेस मेकर। पेस मेकर एक जो है मैन मेड, मानव निर्मित क्या है? प्लग है, जो हार्ट में लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है हार्ट को चलाने के लिए। हार्ट को चलाने के लिए बिजली तरीके से, एक तरीके से बिजली का जो है उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर पेसमेकर लगाया जाता है, तभी हमारा हार्ट जो है चलता है, लब डब करता है। ठीक, अब ये लब डब करता है तो जब जो है इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल। जब ये जो है मतलब एक बार लब बोला सिस्टोल, और दूसरी बार फिर डब बोला डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। यानी सिस्टोल क्या होगा? जब संकुचित होगा। जब क्या होगा? संकुचित होगा। और जब खुलेगा तो डायस्टोल, खुलेगा तो डायस्टोल, खुलेगा तो अंदर आएगा, रक्त कहाँ से? बाहर से अंदर आएगा। और जब संकुचित होगा यानी सिकुड़ेगा तो फिर बाहर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। और इसी सिस्टोल और डायस्टोल को हम लोग मापते हैं, डॉक्टर लोग मापते हैं किसमें? स्फिग्नोमैनोमीटर में। एक शब्द और आता है, इसको याद रखो। हाँ, बैरोमीटर नहीं। जब हम जाते हैं अपना बीपी मपवाने, क्या मपवाने जाते हैं? बीपी। अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता है। जो माँ बाप आपके होंगे वो 40 प्लस हैं तो उनकी वो बीपी रेगुलर चेकअप कराते रहते होंगे। ठीक, ब्लड प्रेशर, सामान्य ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। ऊपर वाला क्या? 120/80 ऊपर। हाँ 120/80। ऊपर वाला क्या है? सिस्टोल है। ऊपर वाला क्या है? सिस्टोल। ठीक, और नीचे वाला क्या है? डायस्टोल। नीचे वाला क्या है? डायस्टोल। ठीक, 120 कौन होगा? जो बाहर जाएगा। भाई अंकुचन हुआ ना तो ब्लड बाहर निकल के गया, और बाहर निकल के जाएगा तो प्रेशर में जाएगा, ज़्यादा प्रेशर में जाएगा। तो ज़्यादा प्रेशर कितना होता है? 120। और जब बाहर से अंदर आएगा तो वो प्रेशर थोड़ा कम होता है, 80 होता है। तो ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। ये बीपी, ब्लड प्रेशर हमारा अगर इतना है तो डॉक्टर कहता है बिंदास जियो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही हमारे मतलब हार्ट की गति है। और इसको किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर में। इस स्फिग्नोमैनोमीटर में। ठीक, जिस यंत्र से डॉक्टर साहब मापते हैं, ऐसे ऐसे हवा भर करके ना, वो एक वो होता है जो है, और आगे जो है वो खोल लेते हैं, क्या नाम है, इतना सा जो है रॉड, उसमें जो है पारा भरा होता है, मीटर लगा होता है ना। फिर जिसका मापना है उस आदमी के ऊपर एक पट्टी सी बढ़ा देते हैं, उसमें हवा भरते हैं पंप से। ठीक, तो उससे जो है फिर आला लगाते हैं, और उससे जो है हार्ट बीट भी सुनते हैं, जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। आला को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक, डॉक्टर साहब जो आला गले में लपेटे रहते हैं ना, जब तक उसको लपेटेंगे नहीं तब तक हम लोग डॉक्टर नहीं समझते कि डॉक्टर हैं। जब वो लपेट के आ जाएंगे, गाँव में जो है झोला छाप डॉक्टर लपेट के आ जाते हैं, तो लगता है बड़े वाले डॉक्टर साहब हैं। तो इसको ये क्या सुनता है? लबडब, हमारे हार्ट का लबडब सुनता है। डॉक्टर साहब भले ही जो झोला छाप है वो समझ ना पाए क्या जो है कितना लबडब हो रहा है, लेकिन टांग करके जरूर आ जाएगा। एक बार हमने मम्मी के यहाँ जो है सुई लगाने आया तो आला लगाया था, और हम जो है ठहरे बदमाश, हमने उठा लिया, लगा कर हमने चेक करे तो हमने कहा सुन आवाज़ें नहीं आ रही, करें ख़राब है। हमने कहा अच्छा, दिखाने के लिए लगा के आते। तो स्टेथोस्कोप से जो है लबडब की आवाज़ सुनते हैं।
लब डब की आवाज़ सुना जाता है। और इस सिग्नो मैनोमीटर से क्या मापते हैं? बीपी मापते हैं। अगर इससे बढ़ा हुआ है अर्थात 120 की जगह क्या हो गया 100 जो है आपका कुछ भी 40-50 जो भी हो गया और 80 से 90 हो गया तो इसको बोलते हैं जो है हाई ब्लड प्रेशर, कहते नहीं हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हाई ब्लड प्रेशर में आदमी टेंशन में आ जाता है। किस में आ जाता है? टेंशन में आता है। सामान उठाकर फेंकने लगेगा, दौड़ेगा, भागेगा, गुस्सा आएगा, ये सब होता है ना, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। तो हाई ब्लड प्रेशर में इंसान हाइपर टेंशन में हो जाता है। किस में हो जाता है? हाइपर टेंशन में। यानी 120/80 से ज़्यादा हो जाए, 140-50 हो जाए, मतलब 10-20 आगे नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ही बढ़ जाए तो दिक्कत होती है, ज़्यादा ही बढ़ जाए तो दिक्कत होती है। फिर जो है अब ये तो हो गया हाई ब्लड प्रेशर, इसमें इंसान मतलब बहुत एक्टिव हो जाएगा, कूदेगा, घबराएगा, आहा चिल्लाएगा, सब कुछ होगा। और अगर इससे कम हो जाए वो भी दिक्कत है। इससे कम हो जाए, मान लो 120 की जगह 110 हो जाए और ये 40 ये जो है आपका 50-70 हो जाए, ठीक, तो इसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, कहते नहीं लो ब्लड प्रेशर। और महिलाओं में ज़्यादातर यही होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है ना महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में जो है वो जो है उनके अंदर ब्लड ही कम है। पहली बात तो ब्लड ही कम है, तो पंप ज़्यादा नहीं कर रहा है ना, तो इसी वजह से इनके अंदर लो बीपी पाई जाती है। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ जाता है, हाइपोटेंशन में बीपी कम हो जाता है। अब जब तभी तो नमक उमक क्या कहते हैं, खाना ज़्यादा खाना चाहिए हाइपोटेंशन वाले को। लो बीपी में क्या है, नमक को ज़्यादा खिलाते हैं जिससे कि जो है उत्तेजना बढ़े, शरीर के अंदर उत्तेजना बढ़े और ब्लड जो हार्ट है वो पंप तेज करने लगे, हार्ट पंपिंग तेज करने लगे। और जिनको हाइपरटेंशन होता है उसको कहते हैं कि हाँ नमक मसाला मिर्च कम खाओ, वैसे तुम जो है ज़्यादा जो है तुम्हारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मतलब प्रेशर तेज़ हो रहा है ब्लड का, तो कम खाओ, जिसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन कम हो, बीपी जो है नॉर्मल हो, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये कुछ बीमारियां थी जो हाइपरटेंशन जो है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को मापने वाली मशीन का क्या नाम है? इस सिग्नो मैनोमीटर। और दिल की धड़कन को मापने वाली मशीन को स्टेथोस्कोप कहते हैं, स्टेथोस्कोप। जो बहुत इसकी आवाज़ जो है बहुत कम होती है, 20 हर्ट्ज के आसपास इसकी स्पीड होती है। आप शब्द ध्वनि इसको बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए इस मशीन को लगाया जाता है, उस मशीन में आवाज़ हम सुन लेते हैं, वैसे जो है नहीं पता चलता है। और जो हमारा भ्रूण है, जो माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है, उसका हार्ट 150 बार 1 मिनट में धड़कता है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि भ्रूण का हार्ट कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 150 बार। एक सामान्य व्यक्ति का हार्ट जो है 72 बार धड़कता है और एक बार के धड़कन में 70 ml जो है ब्लड हार्ट के अंदर पहुँच जाता है, ठीक। तो 1 मिनट में पूरा 5 लीटर जो है ब्लड हार्ट के अंदर पहुँच जाता है। दोनों शुद्ध अशुद्ध सब सारा जितना ब्लड है वो सब हार्ट के अंदर पहुंचने की बात करें तो हार्ट में 4 चैम्बर हैं, ये खाली। अब इस चैम्बर में सबसे ज़्यादा काम किसका होता है, सबसे भारी काम किसका है? तो इधर वाले चैम्बर का है, क्योंकि ये ऑर्टा से, महाधमनी से बाहर शरीर के भाई पैर तक भेजना है इसको ना, तो प्रेशर बहुत तेज मारता है, ये प्रेशर बहुत तेज मारता है, पंप बहुत तेज चलाता है। तो भगवान ने इसकी दीवारों को मोटी बना दी है, इसकी दीवारों को मोटी बना दी। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि किसकी दीवार, हार्ट के किस चैम्बर की दीवार सबसे मजबूत है, सबसे मोटी है? तो पहले तो निलय होगा, पहले क्या होगा? निलय। आलिंद से ये दोनों निलय सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि दोनों में पंप हैं, दोनों पंपिंग काम करते हैं ना। लेकिन सबसे ज़्यादा तेज पंप कौन मारता है? इधर वाला बायां निलय। तो इसलिए बायां निलय का जो इसकी जो दीवार है वो मजबूत है, इसकी दीवार मजबूत। सबसे यही याद रखो, खाली निलय की दीवार आलिंद की अपेक्षा मजबूत बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पंपिंग काम, अगर कमज़ोर होता तो ये दिल फट जाता, पता चलता, दिल फट जाता, इंसान एक ही बार में राम राम सत्य हो जाता। तो इस तरीके से अब ये देखो, दिल फिल के चक्कर में पड़ना, ये वैज्ञानिक है, वो कहते हैं ना दिल का गाने बनते हैं, पता नहीं क्या क्या जो है, तो वो सब गलत चीज़ है। दिल का काम हमारा बहुत महत्वपूर्ण काम है हमारे शरीर का, और इसको बदनाम करते हैं, पता नहीं क्या क्या। अब लब डब को जो है, ये लब डब तो ऐसे है, लब डब, और इसको लोग ऐसे लिख देते हैं, लब, ये लिख देते हैं, ये सब गलत है, ठीक है। तो इसमें नहीं फंसना चाहिए, जीवन बर्बाद करना हो तो ही फंसना चाहिए, नहीं तो ये हमारा हार्ट जो है ये काम करता है, लब डब का काम करता है। और 2 लब डब, ये मतलब लब डब के बीच में ही क्या करता है? आराम करता है, नहीं तो कभी आराम नहीं करता है। नहीं,
जो आदमी 100 वर्ष तक जीता है, देखो उसका हार्ट जो है 100 ईयर्स तक काम करता रहता है, एक भी क्षण जो है आराम नहीं करता। अगर एक क्षण के लिए भी हार्ट अटैक क्यों आता है, एक कुछ क्षण के लिए आराम कर लेता है वो, मतलब समझ ही नहीं पाता है, प्रेशर इतना फास्ट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, वो कन्फ्यूज आ जाता है क्या करना है मुझे, बंद कर दे, कहता है जाओ भाड़ में जाओ, बंद कर दिए, काम ही करना। तो जब भाड़ में जाओ बस हो गया, काम खत्म। तो इस तरीके से जो है हार्ट का हमारा ये पूरा जो है, समझ में आया? ठीक, मोटा मोटी जो चीज़ थी, नहीं समझ में आया? मोटा मोटी क्या थी भाई, ये तो जो आपको जब किसी परीक्षा में लिखना होगा तब बनाना होगा, लेकिन अब परीक्षा की दृष्टि से जो टिक मार्क वाले हैं वो चीज़ समझ लो। वो चीज़ क्या है, हमको जो अलिंद है, वो अलिंद का काम क्या है, बाहर से ब्लड को रिसीव करना, बाहर से ब्लड को रिसीव करना। और निलय का काम क्या है, हार्ट के अंदर से ब्लड को बाहर फेंकना, ब्लड को बाहर ले जाना। और जो ये वाला कोष्टक है, जो दाहिने साइड वाला कोष्टक है, चाहे दायां अलिंद हो चाहे दायां निलय हो, इनमें रक्त जो भी आएगा कैसा होगा, अशुद्ध होगा। रक्त कैसा होगा, अशुद्ध होगा। और जो इधर साइड में यानी बाएं साइड का जो अलिंद और निलय होगा, उसका रक्त कैसा होगा, शुद्ध होगा। जाने वाला शुद्ध होगा रक्त ना, यहाँ से जा भी रहा है और आ भी रहा है। आ कहाँ से रहा है, लंग्स से, फेफड़ों से आ रहा है, तो वो शुद्ध आएगा, वो रक्त शुद्ध आएगा। और यहाँ से भी जा रहा है तो ऑक्सीजन सहित रक्त है, शुद्ध रक्त जा रहा है। ठीक, और इसके अलावा ये कौन सी झिल्ली में रहता है, पेरिकार्डियल झिल्ली में रहता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में रहता है। और इसमें जो है वाल्व से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक, और पेस मेकर से प्रश्न जरूर आता है। पेस मेकर शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है, हृदय में, शरीर के हृदय में लगाया जाता है। जो अच्छा, ट्रांसप्लांट भी किया जाता है जब हृदय खराब हो जाता है। एक इंसान जब उसकी मृत्यु होती है, साथ वैसे नॉर्मल तरीके से, जैसे मान लो दुर्घटना हो गई, क्योंकि उसका हार्ट बीमार थोड़े नहीं था, वो तो दुर्घटना से गया ना, तो उसका हार्ट कुछ घंटों तक जिंदा रहता है, काम करता रहता है। ठीक, तो उस समय उस दौरान अगर हार्ट को निकाल करके ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, दूसरे में लगा दिया जाए, तो काम करेगा। ऐसा ट्रांसप्लांट होता है, यानी एक इंसान मृत इंसान के हार्ट को जो है निकाल करके, जो जिंदा हो उस समय, मतलब हार्ट जिंदा होता कुछ समय तक होता है, तो उस समय निकाल करके अगर दूसरे जो खराब हार्ट वाला व्यक्ति है, जिसको झटके आते रहते हैं, एक आध बार जो है वो पड़ गया है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जो है, तो उसमें ट्रांसप्लांट करके रोपित कर दिया जाता है। ठीक, भारत में ये सस्ता होता है ट्रांसप्लांट, अमेरिका वगैरह में करोड़ों में जाता है, यहाँ 30-40 लाख में हो जाता है। ठीक, तो ऐसी नौबत नहीं आने जो, अपने हार्ट को बढ़िया रखो तो बढ़िया काम करता रहेगा। सारी चीज़ भाई शरीर में देखो, अब यहाँ तक तो समझ गए होगे कि हमारे शरीर में बाहरी दवाइयों को कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर सब कुछ अपने हिसाब से ही काम करता है, उसको सारे न्यूट्रिशन पोषण मिलते रहे शरीर को, तो शरीर एक लंबी पारी खेलता है, शरीर के सारे अंग लंबी पारी खेलेंगे। हम लोग क्या है ना कि जैसे महिलाएं हैं, तमाम प्रकार की चोपड़ लेती हैं ना, 2-4 लेयर की जो है वो लगा लेती हैं, क्रीम पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो है वो सब लगाने के, उससे क्या होता है, फिर जो है शरीर खराब होने लगता है। लेकिन जो नेचुरल है, अंदर से ब्यूटी नेचुरल आएगी। प्राणायाम करो, योगा करो, इन सारी चीज़ों को मजबूत करो ना, अंदर के अंगों को मजबूत करो। जब ये अंदर के अंग मजबूत होंगे प्राणायाम योगा करके जो है, तो फिर चमक चेहरे पे बाहर वैसे ही आ जाती है, बिना किसी लाली लिपस्टिक पाउडर के। नहीं, लाली वाली तो फिर लगाना चाहिए, मतलब वो जो चुपड़ लेते हैं चेहरे पे जो है, शादीशुदा औरतें बहुत ज़्यादा जो है चुपड़ती हैं। ठीक, तो ये सब नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से हमारा चेहरा खराब, चेहरे के साथ साथ वातावरण भी खराब करते हैं। जो भी क्रीम है, जो भी प्रसाधन के सामान हैं, प्रसाधन के सामान अर्थात जो भी हम लोग यूज करते हैं नहाने और लगाने में, त्वचा पे, इस पे, डर्मिस पे, ये सब चीज़ें, तो ये सब क्रीम जितने भी हैं, ये सब CFC गैसें रिलीज करती हैं, और ये CFC गैसें हमारे ओजोन परत को ख़राब करती हैं। तो हम तो अपना शरीर, हम अपनी त्वचा को तो ख़राब कर ही रहे हैं, और साथ में पृथ्वी की त्वचा को भी खराब कर रहे हैं, ओजोन परत को भी खराब कर रहे हैं, जो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है भाई डेली आधा घंटा टाइम निकालो अभी से, योगा प्राणायाम करो, जिससे आपका ब्रेन संतुलित रहेगा। ठीक है, सही दिशा में कार्य करेगा और पढ़ने में मन लगेगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी कहते हैं कि हमारा दिमाग कैसे बढ़े, दिमाग तो ऐसे बढ़ेगा, दिमाग को खुराक मिले, ऑक्सीजन भरपूर मिले, खाना मिले, ऑक्सीजन वगैरह भरपूर मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, तो दिमाग अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा। और उसको भाई इस समय वायुमंडल, हमारा वातावरण अशुद्ध है ना, तो कम से कम सुबह का जो टाइम होता है, शुद्ध वातावरण होता है, खूब ऑक्सीजन ले लो। जो है पहले चुटकुला आता था ना, जो बाबा रामदेव
जगह जगह कैंप लगाते थे, सुबह सुबह योगा करने लगते थे, कम से कम कई लाख लोग वहाँ इकट्ठा होते थे। कहते थे सवेरे सवेरे बाबा के जो है चेले आकर के सारा ऑक्सीजन शुद्ध पी गए हैं अनुलोम विलोम में। ठीक, तो सुबह सुबह ऑक्सीजन जो है पिया करो। ठीक, सीख लो, मोबाइल में सीख लो जो है प्राणायाम सारे, तो किया करो आधा घंटा टाइम निकाल करके।